नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज आपके सामने का उद्देश्य क्या है। काफी समय से दोस्तों मैं आप सभी के सामने आना चाहता था, पर समय नहीं मिल पा रहा था। आज दोस्तों समय निकालकर आपके सामने आने का मौका मिला है। ठीक है दोस्तों, जो 21 सितंबर को आपका बीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होगा और उसके बाद में जो अन्य भर्तियां होने वाली हैं उन सभी भर्तियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 21 सितंबर का एग्जाम। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम के बाद में आपके पास में कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका स्नातक स्तरीय एग्जाम है और इसमें काफी ज्यादा बच्चों की संख्या भी रहेगी और ये संख्या जो है उन बच्चों की है जो दोस्तों अच्छे से पढ़ने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि जो 18 साल का बच्चा है तो वह इस एग्जाम में नहीं बैठा है। इसमें वही बच्चे हैं जो काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने चीजों को अच्छे से पढ़ा है। तो आपके सामने दोस्तों मैं बातें रखूंगा कि आपको अब जो आज जैसे 1 सितंबर है और 21 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, तो इस 1 और 21 सितंबर के बीच में क्या क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, और किन चीजों पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन 20 दिन में आपके मॉक टेस्ट। अगर आप इन 20 दिन में जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से दोस्तों आपका जो आपने पढ़ा है वह रिकॉल होगा। ठीक है, और रिवाइज होगा और ये भी चीज पता चलेगी कि हाँ अभी मेरा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, तो उसे आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके कुछ टॉपिक हैं करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे कि जो वर्तमान में आपके उत्तराखंड में कुछ पुरस्कार वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण जिसमें उत्तराखंड का बजट आ जाएगा 2025-26 का, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और बजट में आप क्या चीज पढ़ेंगे, जैसे उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय, किस जिले की कितनी प्रति व्यक्ति आय है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। ठीक है, और जो हमारा बजट है, इस बजट में सबसे ज्यादा आय किस क्षेत्र से हुई है और हम अपने बजट का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में व्यय करेंगे। ठीक है, इन चीजों को पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या होगा कि जो आपके सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, ठीक है, और आपका द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की जो जीडीपी है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दोस्तों आजकल प्रश्न बन रहे हैं तो वह है आपके उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड की कला, ठीक है, उत्तराखंड की जो पारंपरिक शैली है उससे बन रहे हैं। अगर आप कोई भी पिछला पेपर उठाकर देख लेंगे 2-3 साल का, तो सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जो आपका पीछे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें कम से कम आपको 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी प्रश्न बन रहे हैं और दोस्तों उत्तराखंड जीएस में भी। तो इसलिए इस टॉपिक को तो आप अच्छे से ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पूरी कोशिश ये करिएगा कि आप आगे एग्जाम के बारे में सोचिए ही मत, सिर्फ यही फोकस करें कि जो 21 सितंबर को एग्जाम है इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखेंगे तो आप जरूर सिलेक्शन ले सकेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड लोक संस्कृति में आप क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड की जो नृत्य शैली है, ठीक है, कुमाऊनी नृत्य शैली हो या फिर गढ़वाली, उसे पढ़िएगा। उत्तराखंड की जो लोक गीत शैली है कुमाऊनी गढ़वाली, उसे पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कुमाऊनी गढ़वाली वाद्य यंत्र है उसे पढ़िएगा। ठीक है, कि किस नृत्य के समय या फिर किस गीत को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है। ठीक है, या आपका वह घन वाद्य यंत्र है या फिर फूक वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण हैं, ठीक है, तो उन्हें पढ़िएगा कि कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है, क्योंकि इन टॉपिक से तो दोस्तों कंपलसरी ही प्रश्न बनने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका और टॉपिक जो है, जैसे उत्तराखंड के जो वर्तमान में गीत हैं, जैसे जो लगातार आपके फिल्मी गीत आ रहे हैं कुमाऊनी गढ़वाली, तो उनसे भी प्रश्न बन रहे हैं। आपको प्रश्न दिया जाएगा कि ये गीत किस गायक के द्वारा गाया गया। ठीक है, आपको कुछ गीत होंगे और कुछ गायक दिए होंगे और उनके इनपुट आपस में मैच करने को दे दिए जाएंगे।
तो इन गीत को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो आपके फेमस गायक हैं कुमाऊनी गढ़वाली, तो उनके गीत तो जरूर ही देख ले। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी जनजाति है उत्तराखंड की, ठीक है, तो उसकी जनगणना और उसके बारे में मतलब जो आपकी जनजाति का कल्चर है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपकी विवाह शैली आ जाएंगी, उनका खान पीन आ जाएगा, उनके लोक देवता आ जाएंगे, ठीक है, उनकी बोलियां आ जाएंगी, उनके पारंपरिक आभूषण आ जाएंगे, तो इन सभी को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका उत्तराखंड की जनगणना है और देश की जनगणना है उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते ही हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली। देखिए कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली ये जो प्लेन क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उन्हें तो दोस्तों अब सिर्फ रटना ही है। जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं तो वह तो पहले ही समय से इस चीज को अपने साथ उपयोग करते हैं, ठीक है, अपने डेली यूज में लेते हैं, तो उन्हें तो इतनी परेशानी नहीं होती। जो प्लेन क्षेत्र के हैं जैसे आपके उधम सिंह नगर के और हरिद्वार क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें ही परेशानी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली में भी आप कृषि उपकरण, ठीक है, उत्तराखंड का जो खान पीन है, ठीक है, जिसमें आपके खाद्य व्यंजन आ जाएंगे उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है, और आभूषण देख लीजिएगा, पशु पक्षियों के नाम देख लीजिएगा, ठीक है, सगे संबंधियों के नाम जैसे माँ को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, भाई बहन को, ताऊ को, चाचा को, मामा को, मामी को, ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कुमाऊनी गढ़वाली में तो पढ़िएगा, इसके अलावा आप जौनसारी और भोटिया में भी पढ़ लीजिएगा कि भोटियों में दोस्तों कि मामा को क्या कहते हैं, पापा को क्या कहते हैं, माता को क्या कहते हैं, बहन को क्या कहते हैं, इन सभी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी कुमाऊनी गढ़वाली फसल है, ठीक है, तो उन्हें देख लीजिएगा। और दोस्तों हिंदी में आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कुमाऊनी गढ़वाली भाषा से भी पूछे जा रहे हैं, जो आपकी कुमाऊनी गढ़वाली बोली है इससे भी प्रश्न बन रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नदी घाटियों के नाम देख लीजिएगा। और दोस्तों जो आपके घर में यूज होने वाले सामान है, ठीक है, उनके नाम भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में तो दोस्तों आपको ये तो पढ़ना ही है कि कुमाऊनी गढ़वाली भाषा बोली, ठीक है। इसके अलावा मुहावरे जो हो गए आपके, लोकोक्ति, पहेली, तो इन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहां से आपका एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके लोक संस्कृति के कुछ टॉपिक थे जिनको आपको पढ़ना ही है। इन 20 दिन में आप अगर एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट लगाएंगे उस मॉक टेस्ट में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उन्हें आप रिकॉल करते रहें, ठीक है, और अपने नोट्स में भी लिखते रहें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री से तो प्रश्न बन रही हैं, तो उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी आप सोल्व कर लें। तो ये सभी जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 20 प्रश्नों का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब छोटे से टॉपिक है दोस्तों, अगर आप 1 घंटा एक टॉपिक को देते हैं तो एक दिन में कम से कम आप 6-7 टॉपिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको कम से कम 20 से 25 टॉपिक बता दिए, तो ये जो 20 से 25 टॉपिक हैं ये आप 5 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी बातें जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों इन बातों को जो फॉलो करेगा, ठीक है, उन्हें जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। जो पुराने बच्चे हैं अगर आप उनसे पूछेंगे, ठीक है, तो वह भी आपको यही सलाह देंगे। जितने भी आपके पीछे एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए और जिन्होंने इन टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो उनका आज सिलेक्शन हो भी गया है, ठीक है। बीते दिनों दोस्तों आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जिन भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उन सभी को दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अपनी कर्तव्यों का पालन करिएगा, जो आपके गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार अपनी ड्यूटी करिएगा, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप जिस समय से गुजरे हैं उस समय को आप दूसरे के साथ गुजरना ना दें, क्योंकि आपने देखा है कि अपनी मांगों को लेकर दोस्तों लगातार छात्र रोडों पर उतरे हुए हैं, ठीक है, अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक है। और जो
पुलिस व्यवस्था है, ये पुलिस प्रशासन है, तो वह दोस्तों उन पर लाठीचार्ज कर रही है, घसीट रही है, मार रही है। ठीक है, तो अब आपके पास में ये चार्ज आएगा तो आप दोस्तों अपने दोस्तों की मदद जरूर करें, उनकी परेशानियों को समझें। ठीक है, और जो मंत्री हैं उनके पास में दोस्तों छात्रों के हित के बारे में जरूर जानकारी दें। ठीक है, तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी रिजल्ट बचे हैं, ठीक है, तो उस रिजल्ट में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, और जो आपके आने वाले रिजल्ट होंगे तो किसी एक में ही दोस्तों आप जाने की सोचें। जैसे जिनका दरोगा में सिलेक्शन हो गया तो वह दोस्तों कनिष्ठ सहायक का डीबी कराने ना जाएं। ठीक है, टाइपिंग तो उनकी हो गई होगी, पर आप उसका डीबी कराने नहीं जाएंगे तो दोस्तों कनिष्ठ सहायक के अन्य छात्रों को का लाभ होगा। ठीक है, और उनका दोस्तों जो भविष्य होगा तो वह भी उज्जवल हो सकेगा। ठीक है, तो ये सभी आप सभी के बीच के ही छात्र हैं, आप सभी के आसपास के ही दोस्त हैं, तो इनकी आपके इस एक कार्य से मदद हो सकेगी और उनका भविष्य बन सकेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका एलटी का रिजल्ट आना बाकी है, तो एलटी वालों का अगर रिजल्ट नहीं, उनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वह किसी दूसरे परीक्षा का डीबी देने ना जाए। ठीक है, मतलब अगर एलटी से बड़ी पोस्ट है तो जरूर जाएं। ठीक है, अगर उसी लेवल की या फिर उससे छोटे लेवल की भर्ती है तो दोस्तों उसका डीबी कराने ना जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अन्य छात्रों को अभी दोस्तों भविष्य बन सकेगा। ठीक है, तो 21 सितंबर के लिए दोस्तों हमने मेन फोकस किया है इस वीडियो पर। इसके अलावा दोस्तों आपका यूके SSC के द्वारा कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिस कैलेंडर में आपका कनिष्ठ सहायक, ठीक है, और आपका जो स्टेनो की कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। 386 कुछ पोस्ट हैं दोस्तों क्लर्क की, तो ये पोस्टों की संख्या हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि आपका 10 मई को आपका एग्जाम होना है 2026 में, तो अभी काफी समय लगभग आपके पास में 9 महीने हैं। तो इस 9 महीने में अगर आप अपने अंदर झांके कि हाँ मैंने पेपर में ये गलतियां की थी, तो इन गलतियों को अगर आप सुधारेंगे तो दोस्तों आपका इस पेपर में सिलेक्शन हो सकेगा। ठीक है, काफी समय है, आप धैर्य के साथ, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत करिएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपकी मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उतना ही पढ़ें जितना एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादा आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपके ऊपर प्रेशर आएगा और आप पेपर में उस सभी चीजों को परोस नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कम पढ़े, अच्छा पढ़े, आपके लिए लाभदायक होगा। कि जितनी भी बातें मैंने आपको बताई इन सभी बातों को आप जरूर फॉलो करें। ठीक है, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आपका गारंटीड सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 21 सितंबर के एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए लगातार करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। हमने आज अपनी इस क्लास में कल की क्लास में उत्तराखंड का जो अगस्त महीने का करंट अफेयर था वह किया है, और हम जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसकी हमने 5 क्लासें कर ली हैं। अगर आपने वह 5 क्लास नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों हम एक मैराथन क्लास देंगे आपको, उस क्लास को देख लें। ठीक है, तो आप करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इसके अलावा हम दोस्तों उत्तराखंड लोक संस्कृति को भी पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने 6 क्लासें कर ली हैं। एक क्लास में 20 प्रश्न करते हैं और उन 20 प्रश्न के जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आप हमारी उत्तराखंड लोक संस्कृति और उत्तराखंड करंट अफेयर की जो सीरीज है, इन दोनों सीरीज से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।